हेलो एवरीवन। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, सो टुडेज टॉपिक इज कॉमेडी टॉक विथ अ वेरी नोन कॉमेडियन ऑफ औरंगाबाद, ऑल्सो नोन एज अली। एम आई ऑडिबल? सबको आवाज़ आ रही है? हेलो 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 वरुण, हेलो असलम भाई, हेलो रिजवान। अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बता देना। वरुण तोशनीवाल, लव यू सर, थैंक यू सो मच। यार आज तक तो यार लाइव स्ट्रीम में ऐसा किसी ने बोला नहीं मेरे को। ये पहली बार हुआ। थैंक यू सो मच। सो बिफोर वी गो फर्दर, एक बार आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, सो हाउ मेनी ऑफ यू पीपल नो अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी? अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बोल दीजिए। हेलो मोहसिन भाई, हेलो मुसाब। बिकॉज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी एंड जैसा कि टाइटल से आपको शायद दिख रहा होगा, कॉमेडी टॉक। ओके, क्लियर आ रही है आवाज़? ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो स्टैंड अप कॉमेडी हमारे औरंगाबाद में कुछ ही साल पहले चालू हुई है एंड बाय वेरियस ग्रुप्स एंड राइट नाउ वी आर इनवाइटिंग अली, जो कि मेरे साथ में ही बैठे हैं अभी। ही रन्स प्लेटफॉर्म नेम टैप, दैट इज TAP, दैट इज द फुल फॉर्म फॉर द आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म एंड यस द आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म एंड हियर इज अली। उनका मुझे वो यूजर नेम है ना, थोड़ा सा अभी नया नया है ना, अच्छा, तो अभी चेंज किया है, तो नाम याद नहीं आ रहा था। सो कॉमिकली मैं RDJ अली नाम से जानता हूँ उनको, विच वॉज हिज प्रियर यूजर नेम। सो चलिए, बहुत अच्छी बात है यार, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वी आर करेंटली राइट नाउ with 9 live people. Hello मुदस्सिर भाई, हेलो औरंगाबाद ट्रैवल हिस्ट्री, हाय ब्रदर। ओके, जाकिर खान फेवरेट एंड मुनव्वर भाई, तो ये दो स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में बताया असलम भाई ने। असलम भाई इज कॉलेज फ्रेंड ऑफ माइंड। तो आज उसी एक टॉपिक पे ना हम बात करना चाह रहे थे। सो अली भाई, क्योंकि यार काफ़ी मतलब उनको साल भर से मैं तकरीबन देख रहा हूँ कॉमेडी करते हुए, नियर अबाउट अब तो 1 साल हो गया आपको कॉमेडी? 3 साल हो गए। मतलब मैं लेट ऑब्जर्व किया उनको, या शायद उनको पॉपुलर होने में थोड़ा सा टाइम लगा हुआ होता ना, स्ट्रगल स्टार्टिंग। पॉपुलर तो अभी भी नहीं हुए भाई। ओके, सो राइट नाउ वी आर एट कारोबार एंड यहाँ पर उनसे मुलाकात होती रहती है एंड ही हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस शोज इन कारोबार ऑल्सो। तो टैब का आई थिंक कितने एपिसोड्स हो चुके हैं? अभी तो 5 महीने हो गए टैब को। इसमें हमने ऑलमोस्ट 15 ओपन माइक कर लिए। 15 ओपन माइक्स कर लिए, फीचर शो किए 5-6। उसमें सबसे बड़ा हाईलाइट था मोहम्मद सोहेल का, जो औरंगाबाद में 2 शोज हुए, एक तो कारोबार पे किया था और जालना में भी एक शो हुआ। ओके, सो मोहम्मद सोहेल इज फ्रॉम मुंबई और वो काफी टाइम से स्टैंड अप कर रहा है, मतलब बहुत नोन नेम है। और मोहम्मद सोहेल के ऑलमोस्ट 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। तो आप सब चेक कर सकते हैं, बहुत फनी कॉमिक है मोहम्मद सोहेल। सो इफ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन यू ऑन टैप, तो वो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हो? मोस्टली तो इंस्टाग्राम ही है अभी सब। ओके, तो इंस्टाग्राम पे अगर किसी को ट्राई करना है स्टैंड अप कॉमेडी, तो टैप के पेज पे जाके वो DM कर सकते हैं, या पर्सनली मेरे को भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टैप, अगर आप द आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म, सो एनीबडी कैन विजिट द पेज। ऑल्सो अगर आपको नहीं करना है स्टैंड अप कॉमेडी, जस्ट एज एन ऑडियंस बैठना है, तो आप भी आ सकते हो। सो जो हमारा रीज़न है लाइव जाने का आज, तो हमारा काफ़ी दिन से था यार कि नहीं गए एंड चलिए लाइव करते हैं। आज एक टॉपिक था, वो ये कि अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी। रिसेंटली मुनव्वर ऑल्सो सेड कि एक उन्होंने कहा नहीं, बट उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया उनके इंस्टाग्राम पर अबाउट दैट शो
जो कि अभी आ रहा है 27 जनवरी को MX प्लेयर पे, वो अल्ट बालाजी ऐप्स पर आ जाएगा, विच विल बी स्ट्रीमिंग लाइव। सो ये कॉमेडी एक शो है या पता नहीं, एक मतलब बिग बॉस की तरह है। सो एक लॉकअप बोलकर एक नाम है उसका, एंड वो डायरेक्ट बंद कर दे रहे हैं उसमें। बिग बॉस टाइप शो रहेगा शायद, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है कुछ, मैं खुद आज देखा क्योंकि वो मुनव्वर फारूक की कॉन्टेस्टेंट है उसके अंदर, तो उस पर एक वीडियो उनके इस पे आया है इंस्टाग्राम पेज पर। सो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं अली भाई को पूछना चाहता हूँ, बिकॉज अली भाई इज वेरी फेमिलियर विथ यू नो कॉमेडी एंड जो भी उसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो पहले ये बिग बॉस के जैसा ये जो शो आया है लॉकअप, तो ये क्या कंगना रनौत ने सलमान खान को चैलेंज करने के लिए मतलब बनाया है, या फिर ये जो भी मतलब होता है ना कि यार एक ऑलरेडी एक शो चल रहा है बहुत पॉपुलर है, तो उसका अल्टरनेटिव में एक उसी तरह थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर लॉकअप वगैरह बना दिया और आप सबको अपने अपने कमरे दिए गए इस बार? भाई उसका तो इतना कुछ आइडिया नहीं है मेरे को, मगर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी क्या था, कंगना रनौत को मूवीज मिलना बंद हो गया। ओके। जो भी मिल रहे तो एक सर्टेन टाइप्स की मूवीज मिल रहे, तो अभी कंट्रोवर्सी में रहने की आदत है उनको, तो कुछ ना कुछ करना है ऐसा, इसलिए शायद कर लिया उन्होंने। वो OTT प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम है शायद, नहीं बिग बॉस ने भी OTT बिग बॉस लॉन्च कर दिया उनका। ओके। एक सीजन भी हो गया उसका, तो ऐसा ही नहीं कि कुछ नया किया इन्होंने। ओके। वही सेम टीम उठा के। लॉकडाउन में आई थिंक बहुत सारे लोगों को आइडिया आया कि यार मतलब बंद कमरे में या फिर लॉक्ड अप ऐसे। आशु भाई का एक क्वेश्चन आया, असलम भाई ने पूछा कि औरंगाबाद में कहाँ शो है, बताओ भाई। भाई एक तो अभी देखो नेक्स्ट वीक कारोबार इधर बैठ के, पता है आपको, हाइड आउट में एक शो है, मुंबई के 2 कॉमिक्स है, बहुत फनी कॉमिक है, मनोज भंडारी और कार्तिक शुक्ला, तो वो लोग आ रहे हैं मुंबई से औरंगाबाद, तो उनका शो है। आपको जो भी डिटेल्स है बुक माई शो से आप बुक कर सकते हैं, या टैब के पेज पर जाके आप मैसेज कर सकते हो, तो ऑफलाइन भी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। या सो 27th ऑफ दिस मंथ 27th को सैटरडे को शो होने वाला है। सो 27th को ये शो भी रिलीज होने वाला है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। देखिए अजीब इत्तेफाक है। सो इतना कंपटीशन यार, आप कैसे कर लेते? नहीं भाई, हमने तो 1 महीना पहले अनाउंस कर दिया था। अच्छा। इनका आज ही वीडियो आया। सो मुनव्वर फारूकी बहुत सारे लोगों के फेवरेट कॉमेडियन है, और मतलब ट्विटर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो समझो वीडियो आने के बाद लोगों के अलग अलग रिएक्शंस है। हाँ, अलग अलग रिएक्शंस है। उस पे आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है? मैं तो थोड़ा शॉक था, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से चल रहा था कि मुनव्वर फारूकी का औरंगाबाद में शो कराना है। तो जितने भी लोग से मैं मिलता हूँ तो सबका यही बोलना है कि भाई मुनव्वर को औरंगाबाद लेके आओ, मुनव्वर को औरंगाबाद लेके आओ। ओके, बिकॉज व्हाई, क्या रीजंस हो गए? मोस्टली शायद क्योंकि वो जेल गए इसलिए हो सकता है, अगर वो फेमस बहुत हो गया ना जेल जाने के बाद, तो लोगों को पसंद भी है। तो इसलिए उनको देखना था, मुनव्वर फारूकी का शो देखना था। और मुनव्वर के अलावा बाकी बड़े कॉमेडियन सब आगे चले गए ना, जैसा अभी भाई ने भी जाकिर खान बोला था, तो जाकिर खान औरंगाबाद आके जा चुके, तो उनका देखे हुए लोगों ने शो। तो ऐसा है कि मुनव्वर का था करने का, और उनके 2 बार शो अनाउंस हुए औरंगाबाद में, और दोनों बार कैंसिल हो गए। जी जी। एक बार इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि वो टाइम पे उनको कोई पहचानता नहीं था। अच्छा। तो जब टिकट ही नहीं गए, और सेकंड टाइम उन्होंने अनाउंस किया था लास्ट ईयर, शायद जनवरी में 15 तारीख को शो था उनका, लास्ट ईयर या 1 साल पहले, मेरे को पता नहीं। वो जब जेल गए तो उसी मंथ में जेल गए वो जनवरी में, और 15 तारीख को उनका शो अनाउंस था औरंगाबाद में। तो एक औरंगाबाद के लोगों को भी था कि भाई शो अनाउंस है, मगर शो हो नहीं रहा। तो मैं बहुत टाइम से उनके मैनेजर से कांटेक्ट में था, और कल ही आखिरी बार बात हुई उनसे। तो उनका ऐसा था कि भाई अभी तो शो है, ये OTT वाला शो था, 2 महीने उसको लगेंगे शायद शूटिंग को, बताया। उसके बाद उनका वर्ल्ड टूर है। ओके। तो ठीक है, उसके बाद की डेट्स का प्लान था, मगर अभी मेरा मूड नहीं कि उनको औरंगाबाद में शो करना है। क्यों ऐसा सडनली ऐसा आपका चेंज क्यों गया? भाई देखो, वो उस पर सबकी अलग अलग राय है, जैसे आपकी भी होंगी। मेरा ये है कि वो कंगना रनौत के शो में आ रहे हैं, जो कंगना रनौत होस्ट कर रही है, तो कंगना को उन्होंने खुद ट्रोल किया बहुत बार। हाँ। उनका एक ट्वीट भी है जो कुछ बोला उन्होंने, कंगना रनौत 2 रुपए या ऐसा कुछ, तो भी कंगना का बहुत सारे ट्वीट्स हैं उनके कंगना रनौत के उस पर, फिर जाके तुम उनके प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो ऐसा है कि और कंगना रनौत। बट ये ऐसा मतलब थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगा, क्योंकि अभी मतलब सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ था, हमने सिर्फ आज एक वीडियो देखा, तो सडनली एक व्यू हम बना लेते हैं कि मुनव्वर, क्योंकि उनका शो है नहीं, इट्स यू नो जो प्रोड्यूसर कोई और हो गए, MX प्लेयर है, अल्ट बालाजी भी कैसा आ गया कॉमेडी इसमें प्लेटफॉर्म में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट
अभी शो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, 27 को उसका फर्स्ट जो एपिसोड है, स्ट्रीमिंग है, वो एपिसोड आ जाएगा. सो हमें ऐसा व्यू बना लेना चाहिए क्या वक्त से पहले? What do you think? जरूरी नहीं है, मगर एक लोगों का वो भी था कि आप कोलैब भी क्यों कर रहे हैं ऐसे लोग के साथ, मतलब कोलैब क्यों कर रहे हैं, कंगना रनौत के साथ जो काम ही क्यों कर रहे हैं जब जो आपकी जब मेंटालिटी नहीं मिलती है, सो ऐसे लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं, क्या फायदा? ये एक सोच है लोगों की. कर सकते हैं, मगर कंगना रनौत बहुत अलग सेलिब्रिटी है. उनका ऐसा है कि वो हर थोड़े दिन में मुस्लिम कम्युनिटी के, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहती है. लाइव चालू था थोड़ा. ओके, थैंक यू सो मच. सो कंटिन्यू सर. थैंक यू. कंगना रनौत एक स्पेशल टारगेट बना के करती है जैसा मुस्लिम कम्युनिटी को. तो मतलब मेजरली माइनॉरिटीज पे, मेजरली माइनॉरिटी भी बहुत सारे माइनॉरिटीज हैं, वो स्पेशली टारगेट उनका मुस्लिम्स है. ओके ओके. तो इसलिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा शॉकिंग लगा कि जो बंदा खुद इनको क्रिटिसाइज करता है, वो उनके शो पे कैसे चले गया. जैसा कि आप देखे, हमने उसका सेम शो है बिग बॉस. अगर कोई बंदा सलमान खान को क्रिटिसाइज करता है या कुछ भी करता है, वो सेम बंदा बिग बॉस में नहीं जाएगा. अच्छा. और शो भी नहीं कर. सलमान खान ने मतलब स्पेशल कोई कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोला भी नहीं, ये तो ओपनली बोलते. तो इसके बाद थोड़ा शॉकिंग था सबके लिए. ओके. वो जैसे क्योंकि बहुत सारे लोगों का फैन बेस तो है यार, मतलब जितना बड़ा सुपरस्टार होगा तो उतना ज्यादा बड़ा फैन बेस भी होगा. फैन बेस अगर आप देखें तो मुनव्वर फारूकी का फैन बेस कब बना है? जेल जाने के बाद. अच्छा. और उससे पहले नहीं था ना. वो इमोशन जुड़े हैं जिस वजह से वो जेल गया है. नाइंसाफी हुई. और जो लोग मतलब जिनके सेम थॉट्स है वैसे, उन लोग के साथ ही आप कभी काम कर रहे तो या वो थोड़ा था, वो थोड़ा सा कोलाइड कर गया वहां पर. तो चलिए यार, ये बात तो हो गई. अभी ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आप यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, इवेंट पे आते हैं और सब पूरी अरेंजमेंट्स वगैरह होती है, बुक करना होता है वेन्यू, लोगों के टिकट्स बुक करना होता है. आपका अभी जो 27 को इवेंट होगा तो उसके लिए आप बुक माई शो पे जाकर ऑनलाइन टिकट्स भी सेल करने के लिए वो सिस्टम पर वर्क करते हैं. टिकट्स आपके वहाँ पर सेल होते हैं नहीं होते, वो सब बात का इशू है. बट यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट. प्लस ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है अभी, मतलब जो इस पे भी कॉमेडी आना चालू होगी. चलो बिग बॉस तो ऑलरेडी था, वो भी प्लेटफॉर्म पर आ गया OTT. हमने देखा लॉकडाउन के अंदर कॉमेडी के कुछ 2-3 ऐसे भी ऑनलाइन शोज हुए. जो ये सारा का सारा जो है एक ट्रैफिक उनको बड़े आसानी से मिल जाता है. सो आप जो मैनुअली एक ऐसा इवेंट लेकर मतलब करते हो विद इन अ सिटी, जहाँ पर मतलब औरंगाबाद जैसा शहर जहाँ पर कॉमेडी इतना पॉपुलर नहीं है. मतलब हमारा जो शहर है वो मुशायरे से अभी भी थोड़ा सा है कि उनके साथ बॉन्डिंग है, और वो भी नहीं हो पा रहे. तो वो मेंटालिटी सडनली मतलब ओपन माइक करना, देन मतलब कुछ ओपन माइक पिछले 3-4 साल में जो हुए, फिर आपका प्लेटफॉर्म, मतलब इतना फैमिलियर लोगों हुए क्या इस प्लेटफॉर्म के साथ? अभी तो इतना नहीं हुआ क्योंकि सेकंड ईयर सिटी है. हाँ सर, सेकंड ईयर बोलते हैं अपने पास है, मगर थर्ड ईयर टाइप के लोग हैं, मतलब उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है. बेटी ना. तो ऐसा है कि थोड़ा मुश्किल है. हाँ. मगर ऑडियंस लॉकडाउन के बाद सब तरफ पहुंच गई है. जैसा यूट्यूब पे आप देखेंगे या मुनव्वर फारूकी का इंस्टाग्राम खोल लेंगे आप, तो जब भी शो अनाउंस होते हैं तो आपको औरंगाबाद के लोगों के कितने कमेंट्स आ जाएंगे कि भाई औरंगाबाद आओ, औरंगाबाद आओ. तो लोग है देखने वाले, बस इतना है कि रीच पहुंचना है वहाँ पे उनको. बस इतना पता चलना है कि ओपन माइक्स में भी कॉमेडियंस है. औरंगाबाद में ही खुद रजिस्टर्ड कॉमेडियन जो है एटलीस्ट 20 से 30 लोग होंगे जो ओपन माइक्स में ट्राई करते हैं, जो अभी भी औरंगाबाद में है. तो ये जो इवेंट्स होते हैं उनको किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा मिलता है. अभी संडे के दिन अपने पास इधर कारोबार पे इवेंट हुआ था, तो ऑलमोस्ट 25 to 30 लोग थे यहाँ पे ओपन माइक में, जो कि बहुत बड़ी बात है ओपन माइक के लिए. ओके. तो मतलब ये आपका अभी तक का सबसे बेस्ट? नहीं, इससे पहले भी हुए हैं, मगर थोड़ा बीच में कम हो गया था. अभी लॉकडाउन वगैरह या कुछ इश्यूज दूसरे? लॉकडाउन भी था, फिर बीच में ओमिक्रॉन भी आ गया था, तो ओमिक्रॉन की वजह से एक वो हो गया था. अभी सिटीज में भी अपने केस बहुत कम हो गए कोविड के, तो उसकी वजह से अभी थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया. ओके. एक क्वेश्चन आपसे लेना ही चाहूंगा ना कि जो परफॉर्म करने वाले कॉमेडियंस अपने पास शहर के, तो इस सिटी के परफॉर्मर्स कई दूसरे सिटी में जाके परफॉर्म करते हैं क्या? जाते, मतलब ऐसा लाइक मेट्रो सिटीज, पूना, मुंबई? हाँ, मैं भी अभी लास्ट वीक मुंबई गया था. लास्ट वीक या 1-2 वीक हो गए होंगे, तो मुंबई जाके मैं भी परफॉर्म किया. तो ऐसा वो है कि कॉन्टेक्ट है सबके,
कोई भी कहीं भी, बहुत सारे लोग पुणे में करते हैं क्योंकि वो औरंगाबाद से पुणे ज़्यादा ट्रैवल होता है, तो पुणे में भी ओपन माइक्स करते हैं, शोज करते हैं। वाह, और क्या कहेंगे आप? आई थिंक वी हैव अ लाइव रिक्वेस्ट। सैयद बिलाल ले लें? ले ले। एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फिर बाद में जो भी रहेंगे ऑडियंस। कुछ आंसर्स आपको पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। ओके, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई। एंड अच्छा, वहाँ से एक मिनट कुछ इशू हो गया होगा इसलिए। सो इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग, मिर्जा हामिद बेग, विवेक सोनोने, राजेश कुमार। वो भाई गायब हो गए जिसने रिक्वेस्ट किया। यस, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू हो गया इसलिए। चलो भाई, आप जो ऑडियंस है हाँ, उनके लिए एक जोक सुना दीजिए। ऐसा मैं कुछ प्रिपेयर तो करके नहीं आया था। ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के सवाल किया। कभी भी कोई कॉमेडियन को ऐसा नहीं कहना कि आप एक जोक सुना दीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी ऐसा सिंगिंग या शायरी के जैसा नहीं है कि आप बहुत टाइम से उसको कर रहे हो, या जो भी एक ओपन स्टेज नहीं रहता कि कॉमेडी फरमाइश करे और फौरी निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो बात नहीं कर सकते, मगर ये है ना, कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव चीज है। तो इसमें क्या, किसी को एक जोक पसंद आया, सामने वाले को पसंद नहीं आ सकता। इसलिए अभी आप देख रहे होंगे अपनी कंट्री में बहुत सारे लोग ऑफेंड है कॉमेडी से, स्टैंड अप, स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी से। जी, ये क्यों इस तरह से? क्या बोलने की आज़ादी जो है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये जो भी चीज़ें, तो इतना क्या आपको लगता है कि लगाम दी जाती है बाय द गवर्नमेंट और या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन? मेरे को तो नहीं लगता इतना कुछ होता है गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, और जो भी 2-3 जो किस्से हुए वो हुए है किसी के रिलीजन के खिलाफ जोक करने के लिए, जिसका मैं खुद समर्थन नहीं करता हूँ। आपको किसी भी रिलीजन के खिलाफ जोक नहीं करना चाहिए। किसी भी रिलीजन को आपने मतलब किसी के भी रिलीजियस थॉट्स के खिलाफ वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा एक सेकुलर कंट्री है, इसमें बहुत सारे रिलीजन है, सबकी अपनी अपनी वो है, रिलीजियस है, उनकी अपनी अपनी बिलीव्स है, तो किसी ने भी हर्ट नहीं करना चाहिए उसको। तो हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये ही नहीं होता कि आप किसी की भी रिलीजन को बोले कि तुम्हारा ये है वो है। क्योंकि जैसा मैं जो रिलीजन फॉलो करता हूँ, इस्लाम, तो उसमें हमें भी ये बताया जाता है कि तुम सामने वाले रिलीजन को बुरा मत बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो। तो वो एक मेरा पर्सनल थॉट है। बाकी सब लोग कोई भी लोग करते भी है रिलीजन को। जी, अभी ये जो लोग करते हैं जो बिल्कुल भी कॉमेडी बैकग्राउंड से नहीं आते, बट वो एकदम सीरियस प्रोफेशन में होते हैं पर कॉमेडी करते हैं। और किसी एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन ने ये बात कही कि जो लोग है, बाय द वे, मतलब वो अगर कोई गवर्नमेंट में है, एक पॉलिटिशियन है, कोई लीडर हो, तो वो कॉमेडी करता है और कॉमेडियन सच्चाई बोलते हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है? बात तो ऐसी है भाई कि पहले से भी देखेंगे, जैसा हमारा शहर का मुशायरे से ताल्लुक है, औरंगाबाद का, तो आर्टिस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों की आवाज होता है। ओके, तो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ ही लिखता है? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि एक माध्यम, जैसा अभी मुशायरे भी होते हैं, उनमें जो शायर होते हैं, बहुत सारे आपने शेर सुने होंगे, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, क्योंकि वो शायर जो है वो मुखातिब करता है गवर्नमेंट से पब्लिक के लिए, तो उनको पता है कि क्या गलत हो रहा है, और वो अपनी कला में उसको उतार के बताता है, जो एक वाइडर ऑडियंस तक जाता है। बिल्कुल, नॉर्मल बंदा भी वही बोलता है कि यार परेशान है, ये सब गलत हो रहा है। मगर जो एक कॉमेडियन हो या शायर हो, शायर अपनी शायरी में भी उसको उतारता है, कॉमेडियन जोक के साथ बोलता है। एक बहुत अच्छी लाइन है कॉमेडियन की है, किसकी पता नहीं मुझे, इफ यू डोंट वांट टू गेट किल्ड, मतलब अगर तुमको मरना नहीं है और सच्चाई भी बोलना है तो उसको जोक में बोलो, सामने वाले को हंसा के बोलो। तो ऐसा है कि बशीर बदर साहब की एक लाइन है कि मैं बड़ी संजीदा बात मजाकिया पने में कर देता हूँ, तो लोग सुन भी लेते हैं। संजीदा बात, संजीदा मतलब सीरियस, हाँ, उसका बुरा भी नहीं मानते। अभी मैं आपको कुछ बोलूंगा आपकी कि यार ये आपकी गलती है, कुछ भी एक चीज में आपको बताऊंगा जो आपको लगेगा कि गलत बोल रहे हैं, या फिर मैं आपकी कुछ कमियां बताऊंगा जो कि सब में होती है, सही बात है, मगर मैं डायरेक्टली बोल लूंगा तो आपको बुरा लगेगा। सही, यही बात मैं अगर कोई
फनी वे में बता दूं या उस पर कुछ जोक कर दूं, तो आप सुन भी लेंगे, हंस भी लेंगे, और आपको लगेगा यार बात तो सही थी, तो आप उस पर काम भी करो। तो डायरेक्टली बोलने से अच्छा है कि ऐसे करके लोग यूज करते हैं। वो एक शेर है, उसका एक ही लाइन याद आता है मेरे को, हर शेर की एक ही लाइन याद आती है, इसलिए वन लाइनर्स ही बोलते रहता हूँ मैं। अच्छा। वो बोलते हैं ना, हंसी हंसी में कह जाते हैं वो दिल की बात। हाँ, वो आगे का मुझे पता नहीं, नहीं, लेकिन वो- ये ये पता शेर नहीं मुझे कॉल भी है, याद है। थॉट है या शेर है का कोई एक लाइन है, तो ये याद है क्या। तो चलिए, ये बात आपकी सही है। अब आपको क्या लगता है यार कि कॉमेडी किस तरह से होनी चाहिए? मतलब मैं एकदम जॉनर की बात कर रहा हूँ, जैसा कि बहुत सारे लोग कोई न्यूबीज होते हैं यार, कोई ऑलरेडी कर रहा है बट उसको सक्सेस नहीं मिल रही, या कोई आना चाहता है बीइंग, मतलब एक जस्ट एक कॉमेडियन बनना चाहता है फॉर द सेक ऑफ इज पैशन इंटरेस्ट, तो हाँ। वो किस तरह से उसको आगे लेकर जाए? इसमें तो कॉमेडी में एक ऐसा है कि कॉमेडी एक ये चीज है जो उसकी आप प्रैक्टिस जो है ये आपको करना पड़ती है स्टेज के ऊपर। जैसे सिंगिंग हो गया, शायरी हो गया, इसको आप ये सिंगिंग की जो प्रैक्टिस है ये आपको स्टेज पे नहीं करना है, आप एक घर पे ही रियाज कर सकते हो उसका। कैसे कर सकते हैं? सिंगिंग का जो भी रियाज है, मतलब आईने के वो सामने खड़े आईने के सामने कर सकते हो, जो भी प्रोफेशनल वे है उसका, तो वो बैक स्टेज ही हो जाता है। सिंगिंग हो गया, शायरी का जो आपको पूरे बहर वगैरह जो सीखना है टेक्निकल टर्म्स, तो आप ऑफ द स्टेज कर सकते हैं, और वो जब आपका मटेरियल बनता है वो डायरेक्टली स्टेज के लिए रेडी रहता है। कॉमेडी में ऐसा है कि आपको ट्राई करना पड़ता है हर चीज स्टेज पे, क्योंकि आपको कोई चीज लिखते टाइम फनी लग रही है, बिल्कुल। मगर वो लोगों को फनी नहीं लग रही, तो आपको फिर वो निकालना भी पड़ता है कि यार ये जोक नहीं चल रहा है। उसका भी कुछ फॉर्मूले है, सेटअप पंच लाइन जोक्स है, ये वगैरह है, तो उसके बाद भी आपको देखना पड़ता है कि, मगर मेन जो रहता ऑडियंस का रिस्पॉन्स जैसे ही आपको मिलता है स्टेज से, तो वो वैलिडेशन रहता है आपके जोक का। बिल्कुल, मतलब जो एक रैपो रहता है ना, वो बिल्डअप करना पड़ता है, तो जब वो कनेक्शन हो जाता है ऑडियंस का स्पीकर के साथ, मतलब जो कॉमेडियन है उसके साथ, तो सडनली मतलब वो एक रैपो बनने के बाद आप उनके कैच कर सकते हो, उनके फीलिंग्स को, इमोशंस को, देन पंच करना है। जैसे ओके, ओके। मतलब जैसा स्कूल में हम लोग जैसा जोक सुनाते थे ना अपने दोस्तों को, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं, उस तरीके से नहीं करना है। उस तरह से नहीं करना है, एकदम प्रोफेशनल वे में करना है। हाँ, इसका तरीका ही बोलेंगे आप, एकदम प्रो में। हाँ। तो मैं ना एक महीने से अली भाई को तकरीबन एक महीना नहीं है, 3 हफ्ते तो हो गए यार। हाँ। मैं बहुत मेरे छोटे छोटे जोक्स रहते ना, मैं ये ट्राई कर रहा था कि अली भाई के साथ में जोक्स करूँ और उनको हंसाऊँ। नहीं हो पाया, वो बहुत मुश्किल काम है, हंसाना रियली में बहुत मुश्किल काम है। अली भाई आप कैसा कर लेते हो, या आपने सीखा कहाँ से, आपकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, आपने सोचा कैसा कि मुझे कॉमेडी करना है और एक प्लेटफॉर्म खड़े करना है फॉर कॉमेडियंस? हाँ, कॉमेडी तो मतलब वो ऐसे ही एक्सीडेंटली हो गई बाय द वे, जैसे मनमोहन सिंह हमारे प्रेसिडेंट बने थे, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो हम एक्सीडेंटल कॉमेडियन है। मगर जो पेज खोलने का मकसद था वो था, क्योंकि जो मैं बताया आपको प्रोसेस, इसमें क्या होता है बार बार स्टेज पे जाके ट्राई करना होता है आपको, तो ये चीज नहीं होती थी औरंगाबाद में। ये कि जैसा मुंबई पुणे में या मेट्रो सिटीज में देखिए, वहाँ पे डेली ओपन माइक्स होते, आप डेली जाके जोक्स ट्राई कर सकते हो आपके, तो एक प्रोसेस बन जाता है, लिखो और ट्राई करो। यहाँ पे क्या होता था, हमारा टैब स्टार्ट करने से पहले 3 या 4 महीने में कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजर अपना ओपन माइक ऑर्गेनाइज करता था, तो 3-4 महीने में एक ओपन माइक, मतलब उसके बीच में मेरे पास कुछ भी स्टेज टाइम नहीं है। हाँ। और मैं वैलिडेशन कहाँ से लूंगा, तो जो प्रोसेस है उसका जोक लिखने का, और जो वैलिडेशन मिलता है ऑडियंस से, तो तभी पता चलता है कि जोक सही है। लिख के तो आप कितना भी रख दूंगा, जब तक वो टेस्ट नहीं होगा स्टेज पे, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो मतलब टेस्ट जो होता था आपका यूनिट टेस्ट जैसा हो जाता था, लोगों को जिस तरह से आते थे ना सेमेस्टर, हाँ। तो आपको ना 3-4 महीने वेट करना है। हाँ, वेट करना है, तो वो वैसा हो जाता। तो वैसे वो- कॉमेडी में नहीं चलता, वैसा कॉमेडी में आपको डेली स्टेज चाहिए, डेली लोग चाहिए नए नए, जिसपे आप ट्राई कर सकते हो जोक की, फिर आपको पता चले हाँ ये जोक सही है, इसको आगे लेके जा सकते ये हैं। वर्क कर रहा है, ये और वर्क कर रहे हैं। उसको हम आगे मतलब ये वाला है ना, इसको हथियार बनेगा, उसको हाँ। मेन इवेंट में इसको यूज करेंगे। हाँ, वैसी वाली बात है। ओके, तो इसलिए टैप स्टार्ट किया था कि, और अभी इसलिए वजह से हम हर वीक पे ओपन माइक करते हैं। अच्छा, सो हर वीक होता है देखिए टैप का ओपन माइक। अगर किसी को फॉलो करना है तो TAP लिखिए, टैप, या फिर द आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म। मैं शायद यहाँ पर अगर लिंक, इफ आई कैन शेयर द लिंक, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ टैप द आर्टिस्ट। ओके, नहीं आई थिंक यूजर नेम पहले डालना पड़ेगा ना। ओके, ऐसा है, हाँ, वो आ गया फर्स्ट। आई थिंक यहाँ पर यस यस यस। अगर मैं इसको पिन कर पाऊँ तो इसे फॉलो करिए सब।
पिन कर दिया मैंने कमेंट में, प्लीज़ चेक आउट दिस पेज। ये अली भाई का है। एंड कुछ कमेंट्स करना है तो आप कर सकते हो भाई। अली भाई आपको सलाम आया है आदिल भाई की तरफ से। वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, कहाँ है आप? दिख रहे नहीं आजकल। ओके, अभी कौन है देखिए लाइव? प्रिया राजपूत, इफ यू कैन शेयर योर व्यूज ऑन कॉमेडी विद अस। हम आपके कमेंट के मुंतजिर हैं। बहुत लोग आ गए लाइव, मतलब बहुत लोग आगे चले गए। या सो कॉमेडी हम सबको करना पसंद है एक्चुअली। कॉमेडी हम चाहते हैं कि यार हम सुने, बट ये कितना मुश्किल होता है कोई आर्टिस्ट के लिए या कोई कॉमेडियन के लिए जोक्स बनाना, मतलब हंसाना बेसिकली। इसमें So, hi. एक चीज जो सबसे हार्ड है कि आप सेम जोक पे आपको सेम उतना मजा नहीं आएगा, उतना लाफ नहीं आएगा जो आप सेकंड टाइम सुनोगे। Yes. शायरी का सिंगिंग क्या है, आप एक बार शायरी लिख दी, हाँ। वो सालों तक चल रही है। बराबर। जैसे अभी कोई भी शायर होगा, गालिब के अभी भी शेर पड़े जाते हैं और अभी भी आवाज नहीं आ रही, बता रहे हैं। ओके, अभी आवाज नहीं आ रही है। चलो हम ज्यादा करीब हो जाते हैं आपके। हाँ, ओके, शायद आई थिंक आवाज अब आ रही है। तो यही था कि जैसे आप हर बार नए जोक लिखना पड़ता है। बिग फैन। बिग फैन रेहान एंड नवीद। आप बोल रहे मैं पॉपुलर नहीं हूँ यहाँ, तो आपके फैंस आ रहे हैं यार। फैजी भाई मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। मैं फैजी भाई को शायद मेरे को फॉलो भी नहीं करता, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ फैजी भाई को। ओके, थोड़ा सा खरीद लाया जाए। नवीद बिग फैन रेहान एंड नवीद। मैं नवीद नहीं हूँ यार, नवीद नहीं हूँ। अच्छा, आपको नवीद हाँ, समझ कोई गया। मुझे अगर नवीद समझ आ तो प्लीज, मेरा नाम नवीद नहीं है, मेरा नाम नोमान है। अच्छा, आप तो नवीद समझ हाँ, तो ये देखिए ये प्रॉब्लम है बिहाइंड द सीन्स रहने के लिए। इसलिए स्टेज पे रहना चाहिए एकदम। स्टेज पे रहना चाहिए यार। अभी तो कोई ओके, सो सॉरी, ये थोड़ा सेटिंग्स में मैं देख रहा था इफ एवरीथिंग इज राइट। ओके, और ये फैजान है एंड समाधान। प्रिया, इफ एनीबडी कैन आस्क मी और आस्क अस एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉमेडी, सो आप पूछ सकते हो। भाई ने कर दिया, नोमान कर लिया भाई ने। 6 स्टार मार्क आ गया। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ओके। ये भी एक जोक है यार, लेकिन सबको हंसी नहीं आती है मेरे जोक्स में से। वन लाइनर भाई जोक्स कॉमेडी में सबको हंसी नहीं आती, क्योंकि कॉमेडी सब्जेक्टिव है। आपका ऑडियंस ढूंढना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग को पॉलिटिकल पसंद नहीं आती, किसी को कुणाल कामरा पसंद नहीं आता, किसी को जाकिर खान पसंद आता है, तो सबका अलग अलग है अपना अपना। मैंने एक दफा ये किया था, एक प्लेटफॉर्म पे जाकर कॉमेडी की, और उसको मैंने पूरा स्टोरी के जैसा सुना दिया। पूरा ऐसा लगा कि यार मैं जोक्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टोरी भाई ने, नोमान भाई ने ओपन माइक किया, उसके बाद वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया। रियली सही में सही वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया भाई। वो पता नहीं क्या था, वो पेज भी बंद हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। देखिए ये एक आप समझिए मैं मेरी बदकिस्मती बोलिए या उस पेज की नहुसत बोलिए। नहीं, ये औरंगाबाद बस की खुशकिस्मती थी कि अगर नोमान भाई की कॉमेडी चल जाती तो फिर ये पेज कौन संभालता था। ये पेज बन रहा था, और ये पेज की जरूरत है हमको कि सिटी के जो न्यूज है, जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो आप रेज करते रहते हो, उसकी ज्यादा जरूरत है। कॉमेडी की क्या है, लोग तो वैसे ही हंस रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या आप आपके व्यूज या कॉमेडी से रिलेटेड कोई भी बात आप करना चाहेंगे? कॉमेडी से रिलेटेड जो आपको लगता है यार शेयर करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि भाई हेट कमेंट मत करो यार। हाँ यार, आपको ठीक है, कॉमेडी क्या है, बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आती, किसी को नहीं आती, तो बस यही कर सकते। नहीं पसंद आ रही तो स्किप करो, इग्नोर करो, पसंद आ रही तो शेयर करो, लाइक करो। मगर क्यों हेट करना सामने वाले को? आप कुछ भी हेट करोगे फिर वो, पहले तो इतना डिप्रेशन चालू है पूरी कंट्री में, लॉकडाउन था 2 साल, ये था, कोरोना था, तो सबके कुछ ना कुछ हो, किससे निकले हुए, सब परेशान है, तो और क्यों परेशान करना किसी? मतलब इमोशनली मेंटली हम लोग काफ़ी ज़्यादा ये हो जाते हैं ना जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं। तो मीनवाइल कॉमेडी ही जो है हमको सहारा देती है। इनफैक्ट एंटरटेनमेंट ही जो है, तो हमने ये देखा है कि यार लॉकडाउन के अंदर सिर्फ ये काम आया, और इस टाइम स्पेंड करने का हमको मौका मिला हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और वो चीज़ों पर हमने ध्यान दिया कि जो हम पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं देते थे। हम ये ऐसे जो भी हालात
आते हैं तो हमारा एक विश्वास होता है ना, एक यकीन होता है हमारा कि यार हम सोचते हैं ये जो भी चीज़ हो रही है लाइफ में वो हमारे अच्छे के लिए हो रही है ना। तो हमने हमको दूसरों को जज करना बहुत अच्छे से आता है, बट हमारे साथ जो लाइफ में चीज़ें या जो मतलब हालात जिस तरह से होते हैं या जो घटनाएं होती है ना, हम उसको सोचते नहीं है। तो एक्चुअली हमारा पर्सपेक्टिव की बात होती है। तो बेसिकली जो रेहान भाई बोल रहे हैं कि यार दूसरों को बुरा बोलने से क्या मिलेगा, अगर हमने उसको सपोर्ट किया, कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा या कोई ऐसा काम कर रहा होगा जो कम्युनिटी, जैसा कि इनकी ये कम्युनिटी है फॉर कॉमेडियंस टैब, अगर वो लिंक यहाँ पर दी हुई है, फिर से बोल रहा हूँ जाके फॉलो करो। तो ऐसा कोई अगर काम कर रहा है सो आप उनको एंकरेज करिए, क्योंकि ये एक बेसिकली आपके ही लिए कर रहे हैं। सो शायद आपको पसंद आए ना आए काम, शायद शुरू में आपको अच्छा लगे, शायद आपको बाद में अच्छा ना लगे, बट इससे सबको हम लोगों को सीखने को मिलता है। ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है, एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हमारे औरंगाबाद में होती है बट अननोटिस रह जाती है। तो टैब ने जो कि ऑलरेडी उन्होंने 15 ओपन माइक इवेंट्स ले लिए हैं, मतलब यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, और भी 27 को बैठ के जानला रोड, हाँ, हाइड आउट कैफे बताऊंगा सबको, एसएफएस कॉलेज स्कूल के सामने, तो वहाँ पर ही बैठ के बोलकर एक कैफे हाइड आउट का ही उनका ही है, उनका हाइड आउट कॉलेज वही, उनका ही कैफे, उनका ही कैफे। तो वहाँ पर 27 को है। अगर आप यूजर नेम पर जाते हो तो आपको वहाँ पर उनका प्रोफाइल मिल जाएगा। देन यू कैन बुक योर टिकट्स फ्रॉम बुक माई शो एट जस्ट ₹200। आई थिंक सेलिंग सिर्फ 200। हाँ, और अगर आप 2 टिकट ले तो 300 में 2 टिकट है। ओके, तो यार ये तो डिस्काउंट है यार, ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ, सो अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, अपने फैमिली के साथ आइए, अगर आपको लगता है मुनासिब तो फैमिली के साथ आइए, वरना सिर्फ फ्रेंड्स के साथ। फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि मनोज भंडारी साहब जो है उनके मोस्टली फैमिली वाले जोक्स ही है। हाँ, और फैमिली मतलब वाइफ वगैरह जो है उनके। हाँ, और लोग जो कॉमेडियंस है दो, वो मुंबई से आ रहे हैं स्पेशली टू औरंगाबाद। तो यार हमें चाहिए औरंगाबाद के कोई ऐसे लोग जो कि चीयर अप कर सके, जो एंकरेज कर सके इस प्लेटफॉर्म को। ऑलरेडी टिकट्स कुछ सोल्ड हो गए हैं, 3-4 दिन ही रह गए हैं। एंड इफ़ यू कैन जॉइन अस सो इट विल बी वेरी ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इन दिस लाइव सेशन। और आई थिंक दैट्स इट। हाँ, क्लोज कर दे बस। क्लोज कर आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। अरे अपने लोग हैं, अपने शहर के लोग हैं, सो क्लोज कर देते हैं। आई थिंक कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं आए हैं। एक बार पूछ लीजिए आप। लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ कि यार क्वेश्चंस है किसी के पास तो दे दो, हम लोग आंसर्स दे देंगे। अगर उसके मार्क्स नहीं मिलते तो कोई भी हमको वो नहीं है, हम फ्री में आंसर्स दे देंगे। हाँ, होता है ना, क्वेश्चंस देते हैं तो उसके मार्क्स क्वेश्चन है। हाँ, नहीं मार्क्स नहीं है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन होगा पूछ लो, हम 1 मिनट में फिर ऑफ कर देंगे भाई। थैंक यू सो मच यार, ये बहुत ही ज़्यादा आज लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा यार लाइव सेशन पे। बहुत अच्छा लगा औरंगाबाद बस के साथ लाइव आके। हमको आपके साथ अच्छा लगा यार। एंड आई थिंक यार कॉन्वर्जेशंस होते ना चाहिए यार, मैंने भी रेगुलर लाइव करना चाहिए। हाँ, आपके पास तो मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतने सब लोग कनेक्टेड है। आज मेरे को कितने नए नए लोग दिखे, और अच्छा ये करना चाहिए आपने। आर्टिस्ट लोगों को बहुत सपोर्ट होगा इससे यार। बहुत जल्द यार इसी तरह से ना हम लोग लाइव सेशंस लाते रहेंगे और देखते हैं। Okay then, thank you so much. Have a nice day. Good night. Shabba khair. Allah Hafiz. Bye.